जी में एक कथा आती है। एक भगवान के परम भक्त हुए, उनका नाम था त्रिलोचन दास। त्रिलोचन जी अपनी पत्नी के साथ में पंढरपुर में रहते थे। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक छोटा सा स्थान है, वहां पर पंडरीनाथ भगवान, विट्ठल भगवान का मंदिर है। तो श्री त्रिलोचन जी अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर में रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, संतान यदि भगवान दे दे ना कृपा करके तो इसमें प्रसन्न हो जाना, लेकिन यदि किसी को भगवान संतान ना देवे तो उसको अति प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, ये भगवान की कृपा, लेकिन हमारे कोई बालक ही नहीं हुआ, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो महाराज, वंश रुक जाता है, यूं हो जाता है, त्यों हो जाता है, आप कैसी बात कर रहे हो? अरे आजकल के बालकों से बढ़िया तो बालक ना हो तो बढ़िया है। कैसे संतान है आजकल के, माता पिता को प्रणाम करना नहीं जानते, उनकी आज्ञा को मानना नहीं जानते, और केवल किस लिए संतान चाहिए हमें कि हम जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारा अंतिम संस्कार कर देगा। पुत्र किसे कहते हैं? जो पुम नामक नरक से तार देवे उसको पुत्र कहते हैं। लेकिन बंधुओं, नरक एक नहीं है, बहुत प्रकार के नरक हैं। पुत्र होने से केवल एक ही नरक से बचोगे, बाकी नरकों में तो फिर भी जाना पड़ेगा। भगवान यदि किसी को कृपा करके संतान दें तो ये ठाकुर जी की कृपा, और ठाकुर जी यदि किसी को संतान ना दें तो ये ठाकुर जी की डबल कृपा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि ठाकुर जी किसी को संतान देते हैं, किसी को पुत्र पुत्री देते हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी एक प्रकार से अपना पीछा छुड़ाते हैं उससे। क्या तेरा 24 घंटा तेरा मन यही में लगो रहेगो, मेरो बेटा कहाँ गए हो, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरो बेटा ठीक है कि ना है, मेरी बेटी ठीक है कि ना है। लेकिन भगवान कहते हैं जिसको हम संतान नहीं देते उसको हम नहीं चाहते कि वो बेटा बेटी के पीछे पड़ा रहे। 24 घंटा मेरा स्मरण कर, मेरे ठाकुर जी उठ गए, मेरे ठाकुर जी सो गए, मेरे ठाकुर जी की सेवा, मेरे ठाकुर जी को सब श्रृंगार प्रेम से हेरो कि नहीं, मेरे ठाकुर जी को भोग लगाओ कि नहीं। ठाकुर जी यदि संबंध का अभाव जीवन में देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि भैया तू कम से कम मेरा स्मरण कर, तू पुत्र पुत्री के चक्कर में मत पड़। भगवान किसी को यदि बहुत सारे संबंध जीवन में देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि तुम उसी में ही फंसे रहो। लेकिन भगवान यदि सबसे दूर रखते हैं, पुत्र भी नहीं है, पुत्री भी नहीं है, माता जी भी चली गई और परिवार के आदि लोग भी अकेले ही से ही रह गए हो, तो ये समझो ठाकुर जी ने सब दूर कर दिया। बोले तेरा कोई नहीं, तेरा केवल मैं हूं, तू मेरा रहे, बस मेरा स्मरण कर। श्रीमद् भागवत के श्रोता का लक्षण क्या है? श्रीमद् भागवत के श्रोता का लक्षण है कि उस श्रोता के हृदय में कभी भी नकारात्मक विचार प्रकट नहीं होते। वो सदा सर्वदा हर चीज में सकारात्मक भाव रखता है। यदि पुत्र पुत्री नहीं है तो भागवत का श्रोता कैसी विचारधारा रखेगा? अरे ठाकुर जी ने पुत्र पुत्री इसलिए नहीं दिए क्योंकि ठाकुर जी स्वयं मुझको, स्वयं खुद को मेरा पुत्र समझते हैं। भगवान ने मुझे पुत्र इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे ही मेरे पुत्र हैं, वे ही मेरी पुत्री हैं। तो त्रिलोचन जी के कोई संतान नहीं थी। त्रिलोचन जी भगवान को ही पुत्र मानते थे। एक बार कथा सुनने के लिए श्री त्रिलोचन जी गए तो त्रिलोचन जी ने कथा में सुना कि संत सेवा, भगवत सेवा ये भगवान को प्रसन्न करने के सबसे बड़े एक प्रकार से उपाय हैं। ठाकुर जी ना तो पंचामृत अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी ना ही आपके बहुत सारी अर्चनाओं से प्रसन्न होते हैं। आपके 500 रुपए 2000 रुपए की नोट चढ़ाने से ठाकुर जी कभी खुश नहीं होंगे। आप सोने का छत्र चढ़ा दो, बढ़िया सोने की जड़ाऊ वस्त्र ठाकुर जी को चढ़ा दो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होंगे। शनि भगवान पे तेल चढ़ा दो, हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ा दो, कितना भी कुछ कर लो, ये ठाकुर जी को प्रसन्न करने के उपाय भले ही बताए गए हों,
लेकिन ये सब भले ही तुम ना कर पाओ, लेकिन ठाकुर जी के निमित्त संतों को भोजन पवाओ, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, ठाकुर जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। एक पद है ना, शायद गाया कि नहीं गाया, यहां पे पद गाया कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसका अर्थ समझ लो। गिरधर जब अपनों कर जाने, बजाना नहीं, केवल सुनो। ठाकुर जी अपना कब मानते हैं वैष्णव को? ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। भक्तन में मति भक्तन में गति, हरि उर हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी हमको अपनाएंगे, ये हमको पता कैसे चले? या श्री ठाकुर जी हमें अपना मानते हैं, ये हमें पता कैसे चले? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। बोले जिसका मन भक्तों की सेवा में हो, संतों की सेवा में हो, ब्राह्मणों की सेवा में हो, उसको निस्संदेह ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि ठाकुर जी ने मुझे अपना लिया, इसीलिए मेरी संतों में निष्ठा है, इसीलिए मेरी ब्राह्मणों में निष्ठा है, इसीलिए मेरी भक्तों में निष्ठा है। भक्तों को देख के, संतों को देख के, ब्राह्मणों को देख करके यो मन में भावना आवे, अरे अब इनके सेवा और करनी पड़ेगी, दक्षिणा और देनी पड़ेगी, इनको प्रणाम और करना पड़ेगा। यदि ये भावना आ रही है ना तुम्हारे मन में, तो तुम कितनों चोला चढ़ाओ, कितनों शनि भगवान पर तेल चढ़ाओ, कितने सोने के छत्र चढ़ा दो, ठाकुर जी तुमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन तुम ठाकुर जी को कुछ नहीं दे पा रहे, लेकिन भक्तों के प्रति, संतों के प्रति इतनी निष्ठा है, तो समझो ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया। तो त्रिलोचन जी जब प्रवचन सुन रहे थे, तो वहां संतों की सेवा का जब उन्होंने प्रसंग सुना, उसी दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी ठाकुर जी ने हमको संतान तो दी नहीं है, तो क्या करें? बोले अब बाकी का बचा हुआ जीवन व्यापार करेंगे, धन कमाएंगे, और जो भी धन हमको प्राप्त होगा उससे हम भोजन प्रसादी बना करके पंढरपुर आने वाले वैष्णव भक्त और संतों को भोजन पवाएंगे। अब जीवन भर यही सेवा करनी। बीच में हमारा भाव ऐसा बना था कि जहां कहीं भी हम कथा करने जाएं, तो कथा के जो यजमान हैं उनसे हम ये प्रार्थना कर दें कि भैया हफ्ता में एक दिन प्रभु प्रसाद प्रारंभ कर दो। क्या समझ रहे हो बात को? हफ्ता में एक दिन कथा कराने वाले यजमान को हम कथा करके आए हैं तो कुछ तो दे के जामे, तो ये दे के जामे कि हफ्ता में एक दिन, और तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो महीना में एक दिन प्रभु प्रसाद करो। प्रभु प्रसाद मतलब ऐसे ही भंडारा करवाओ, उसमें सब भक्तों को बुलाओ, सब संतों को बुलाओ, कुछ नहीं, केवल सबको प्रसाद ही पवाओ। और फिर क्या करो? प्रसाद पाने वालों की झूठी पत्तल स्वयं उठाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतना उनको प्रदान करो। 2-2.5 महीने केवल इतना करके देख लेना, 5वें महीने से तुमको अपने आप फर्क दिखने लगेगा कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन, हमारी बौद्धिक विचार में कितना परिवर्तन, हमारे परिवार में कलेश शांत हो गए, हमारे परिवार के सब कष्ट दूर हो गए, अब सब प्रसन्न रहते हैं, सब आनंद से रहते हैं, सब खुशी रहते हैं, ठाकुर जी का अनुभव होता है, वृंदावन जाने का मन करता है, कथा सुनने में मन लगता है। ये सारे परिवर्तन अपने आप होने लग जाएंगे। केवल संत, वैष्णव और भक्तों की सेवा का यह प्रभाव है। लेकिन अभी हम कह तो देते हैं, अब यजमान के ऊपर है, उसको करना हो तो करे। कथा कराने के बाद में हम महीना में एक बार जरूर भंडारा करवावे। जितने लोग कथा सुनने आते हैं वो सब लोग फिर
उसको हमेशा कहेंगे भैया इनने ऐसी कथा करवाई, वाके बाद हर महीना कथा की प्रसादी पवाते ही रहे। उस प्रसाद को पाने से प्रसाद पाने वालों के हृदय के विकार भी दूर हो जाएंगे। ऐसी कुछ योजना बने। तो त्रिलोचन जी व्यापार करते थे, जितना धन कमाते थे उस धन से खूब सारा भंडारा बनाते और पंडरीनाथ भगवान के दर्शन करने आने वालों के लिए बाहर उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया, प्रभु प्रसाद फ्री सेवा, कोई उसमें धन नहीं लगेता। अब तुम्हारा सारे वैष्णव, सारे संत, सब भक्तजन सब त्रिलोचन जी के यहां जाते और भरपेट भोजन करते। तो सब भक्तों को प्रसाद पवाते पवाते ये सब लीला करते 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 वर्षों बीत गए। त्रिलोचन जी अब धीरे धीरे वृद्ध होने लगे, बुढ़े हो गए। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ही अपने हाथों से प्रसाद बना के पवाते थे। अब इतने वृद्ध हो गए कि अब उनसे ज्यादा काम होता नहीं, सब्जी कटती नहीं, आटा माड़ा जाता नहीं, ये सारी सेवाएं होनी उनसे अब छूट गई। तो एक दिन त्रिलोचन जी पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने गए तो पंडरीनाथ भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे पंडरीनाथ, हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी संतान नहीं मांगी, कभी धन नहीं मांगा, कभी वैभव नहीं मांगा, केवल भक्ति मांगी, लेकिन आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। और त्रिलोचन जी भगवान से क्या मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हम नित्य संत सेवा करते हैं, वैष्णव भक्त सेवा करते हैं, आप कृपा करके हमको ऐसी व्यवस्था कर दो कि हमको एक सेवक मिल जाए, क्योंकि अब मैं भी वृद्ध हो गया हूं, मेरी पत्नी भी वृद्ध हो गई, हमसे ना रोटी बनती ना सब्जी बनती, एक सेवक हमको मिल जाए तो उसके सहारे हम लोग संतों की सेवा कर लेंगे। नहीं तो भैया अब हम क्या करते हैं, मैं सब्जी बनाता हूं तो सब्जी जो है वो रूखी सूखी बन पाती है, वृद्धावस्था के कारण इतना बढ़िया नहीं बना पाता। हमारी पत्नी वृद्ध हो गई है, वो रोटी बनाती है तो रोटी कच्ची रह जाती है, इतनी बढ़िया नहीं बना पाती, तो लोगों को प्रसाद पाने में कष्ट होता है। इसलिए आप एक भक्त हमको एक ऐसा सेवक दे दो ठाकुर जी, जो संतों की सेवा में हमारा सहयोग कर सके। अब ऐसा नहीं है, त्रिलोचन जी के यहां सेवक तो बहुत आते थे, लेकिन भाई संतों के प्रति निष्ठावान सेवक होना चाहिए ना। भगवान मनी मन विचार करने लगे, बोले संतों की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए हमसे बढ़िया सेवक तो मिलेगा नहीं तुमको। त्रिलोचन जी रात में ये मांग करके गए, दूसरे दिन पंडरीनाथ भगवान ही छोटे से बालक बन के, ऊंची धोती पहन के, सिर पर स्वाफा बांध के, गले में एक दुपट्टा डाल के और सांवरा सलोना स्वरूप श्री भगवान का, और सीधे त्रिलोचन जी के यहां पहुंच गए। त्रिलोचन जी बोले, हाँ भैया बताओ लाला बेटा कहां से आए हो। बोले हमने सुना है कि आपको सेवक की जरूरत है। त्रिलोचन जी बोले, हाँ है तो सही। तो बोले हम आपके यहां सेवा करेंगे। क्या सेवा करनी है हमको बताओ। बोले सेवा क्या करनी है, सेवा बस संतों के लिए रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, चटनी बनानी है, यही सब करना है। हम दोनों थोड़ा हाथ बटा दिया करेंगे, बाकी की सब लीला तुमको करनी है, सब तुमको करना है। भगवान बोले ये तो मैं बहुत सालों से कर रहा हूं, अकेला ही कर लूंगा। त्रिलोचन जी बोले अभी तुम्हारी उम्र 8-9 साल की और तुम कह रहे हो बहुत सालों से कर रहे हो, तुम मतलब 4-5-6 साल का बच्चा तो थोड़ा बहुत समझदार होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो 6-7 साल तक के बच्चा नंगे ही घूमे, उनको यूं ही ना पता रहे कि हमें लत्ताऊ पहनने। 8 साल की उम्र में तुम यूं कह रहे हो ये तो मैं जन्मों से करता आ रहा हूं, बहुत वर्षों से कर रहा हूं। हाँ बहुत वर्षों से कर रहा हूं, संतों की सेवा बढ़िया, मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। त्रिलोचन जी बोले बहुत बढ़िया। नाम क्या है तुम्हारा। बोले मेरा नाम अंतर्यामी। अच्छा अंतर्यामी नाम है। बोले हाँ। माता पिता कौन है तुम्हारे। बोले मेरे कोई माता पिता नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, बिना माता के बेटा कैसे हो गया। बोले होंगे तो होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे अंदाजे में तो मेरे कोई माता पिता नहीं है। बोले अच्छा तो तुम्हारा पालन पोषण किसने किया। बोले मैं खुद ही करता हूं अपना पालन पोषण, और बाकी मेरे भक्त लोग हैं वो मेरा पालन पोषण करते हैं। तो त्रिलोचन जी बोले अच्छा तेरे भी भक्त हैं। बोला हाँ बहुत भक्त हैं मेरे।
सब बातें स्वीकार कर ली महाराज, रोटी बनाऊंगा, सब्जी बनाऊंगा, चटनी बनाऊंगा, परोसदारी भी कर लूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। क्या? बोले अपना बनाया हुआ भोजन मैं खुद नहीं पाऊंगा। त्रिलोचन जी बोले तो फिर? बोले मेरे लिए आपको बनाना पड़ेगा। मैं सबके लिए बनाऊंगा, लेकिन मैं जब करने बैठूंगा तो आपको मेरे लिए बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि मुझको खुद के बनाए हुए भोजन से मेरा पेट नहीं भरता, दूसरा बना के खिलावे तो ही पेट भरता है। तो त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बोले अरे भैया, ये छोटा सा बालक है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 रोटी खाएगा, इसके लिए हम बना दिया करेंगे। ठीक है, हमको मंजूर है, हम तुम्हारे लिए रोटी सब्जी हम बना दिया करेंगे। अंतर्यामी बोले कि दूसरी बात और सुन लो। बोले हाँ। बोले मैं कितना भी खाऊं, आपने यदि कभी ऐसा बोला कि भाई बहुत खाता है, पेटू है, यदि आपने ऐसा बोला तो मैं तत्क्षण अपनी नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा। कभी टोकना मत मेरे को खाने पीने के लिए, मैं जितना खाऊं प्रेम से पवा देना। त्रिलोचन जी सोचे, नेक 100 छोरा, नेक 100 या को पेट, कितनों खावे को, नेक आदि खावे को, खवा दे करेंगे। अब तो महाराज दूसरे दिन से अंतर्यामी सुबह ही सुबह तैयार होकर के और लग गए महाराज, आलू का झोल बना रहे हैं, टमाटर सेव की सब्जी बना रहे हैं, दाल बन रही है, रोटी बन रही है, स्वयं बना रहे हैं और फिर स्वयं परोस रहे हैं सबको। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देख करके बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं। बोले भैया ये ऐसा सेवक मिलो भैया, सुबह ही सुबह सब चीज बना दे, अपने आप ही परोस रहे हो, अपने आप ही सबन को खवा रहे हो। और खाने वाले जितने भी वहां पर वैष्णव भक्तजन सब खा खा करके कहें वाह वाह त्रिलोचन जी, अब तो आनंद ही है गए हो, इतना स्वादिष्ट भोजन हमने पहले कभी नहीं पाए हो। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न, बोले वाह विधाता, तेने बहुत बढ़िया सेवक दियो। अब महाराज 500-600 के करीब वैष्णव संत जन सब प्रसाद पाके चले गए, भगवान ने सबको पवाया, अंतर्यामी ने सब पा करके गए तो सबकी बर्तन मांज दिए, सब धो धा के सब रख दिया। अब आए त्रिलोचन जी के पास अंतर्यामी, बोले आज की सेवा पूरी? बोले हाँ हाँ बेटा तेने बहुत बढ़िया किया। बोले अभी कहां पूरी, अब मुझे पवाओ। त्रिलोचन जी बोले हाँ लाला तू बैठ जा, हम बनाते हैं। अब तो त्रिलोचन जी उनकी पत्नी ने थोड़ी सी सब्जी थोड़ी सी रोटी बना के ठाकुर जी को पवाई। तो सामने कटोरी में सब्जी रख दी, 2 रोटी रख दी, 1 चटनी रख दी। अब उसको देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं इसको आंख में डालूं, कान में डालूं, नाक में डालूं, कहां डालूं? बोले आंख कान नाक में क्यों डालो, मुंह में डालो। बोले अरे बहुत कम है और बनाओ। बोले ये कम है तुम्हारे लिए? बोले अरे बहुत कम है और बनाते जाओ। अब तो महाराज वो खाने के लिए बैठे, 1 घंटा है गया, 2 घंटा है गए, 3 घंटा है गए, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं और चली रही हैं बिलस्त की बिलस्त रोटी एक संग पाते जा रहे हैं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने पूरा इतना सारा आटा मार करके पवा दिया, खूब सारी सब्जी पवा दी। पाप ऊ करके महाराज बिल्कुल 2-4 घंटा भोजन करने के बाद त्रिलोचन जी के और उनकी पत्नी के हाथ की बनी हुई सामग्री पाके अंतर्यामी जी को डकार आई। उसके बाद जल पी करके वो तो तुरंत पौड़ गए। और त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बोले का फायदा भयो हमको, जितनो 500 संत पाके जामे उतनो अकेलो ये पाले। अंतर्यामी बोले, त्रिलोचन जी बोले देवी उसने मना किया था कभी बोलना मत कि बहुत खाता है। अब ठीक है जैसा भी ये संतों की सेवा हो रही है ना, कोई बात नहीं, इसको पवा दिया करेंगे। अब तो महाराज अंतर्यामी थोड़ी देर सोते, फिर उसके बाद उठते, उसके बाद त्रिलोचन जी की खूब मालिश करते, खूब पैर दबाते, कोठा दबाते, हाथ दबाते, सिर की मालिश करते, खूब उनकी सेवा करते। अंतर्यामी जी ने इस प्रकार 5 महीने तक त्रिलोचन जी के यहां पर सेवा करी और करवाई। 5 महीने में यह स्थिति हो गई जहां पर 400-500 की जमात प्रसाद पाने आती थी, वहां पर अब 1000-2000 की जमात आने लगी और अकेले अंतर्यामी सबको पवाते। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी अपने पड़ोस में कहीं बैठी थी और वहां सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। बोले अरे भैया तुम्हारे यहां तो बहुत बढ़िया सेवक आया है, अकेला इतना भोजन बना देता है, अकेला सबको पवा देता है।
और अब तो देखो त्रिलोचन जी भी कितने बढ़िया लगने लगे, उनकी खूब मालिश करता है, खूब सेवा करता है। ऐसा सेवक भगवान सबको दे। लेकिन त्रिलोचन जी तो बढ़िया हुष्ट पुष्ट हो गए, तुम कैसे पतली दुबली होती जा रही हो? इतना कहना हुआ कि त्रिलोचन जी की पत्नी अपने पड़ोसन से बोली, बोले हाँ वो संतों की तो खूब सेवा करता है, त्रिलोचन जी की भी खूब सेवा करता है, लेकिन हमसे तो पूरी सेवा करवाता है। बोले क्यों? बोले सबका भोजन वो बनाता है, लेकिन उसका भोजन हमको बनाना पड़ता है। सब बोली अरे छोटा सा बालक है, कितना ज्यादा से ज्यादा 3-4 रोटी खा लेता होगा, उसमें क्या मेहनत लगती। बोले 3-4 रोटी नहीं खाता वो तो। बोले अरे पूरी परात भर के आटा मारती हूं मैं, बिलस्त की बिलस्त रोटियां खाता है। अरे बहुत खाता है, 1 नंबर का पेटू है। और जैसे ही ये बात कही उन्होंने, अंतर्यामी भीतर बैठे बैठे अंदर लेटे सो रहे थे, जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे को पेटू कहा गया, मेरे को कहा कि बहुत खाता है, इतने में ही भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शाम का समय हुआ, त्रिलोचन जी आए। अरे भैया बेटा अंतर्यामी आजा, थोड़ी मालिश कर दे, थोड़ी सेवा कर दे। अब तो देखें तो अंतर्यामी मिल ही नहीं रहा। कक्ष में ढूंढ लिया, पूरे घर में ढूंढ लिया, गली मोहल्लों में ढूंढ लिया, पूरे नगर में ढूंढ लिया, लेकिन अंतर्यामी कहीं नहीं मिला। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर बीत गया, लेकिन अंतर्यामी नहीं मिला। संत भूखे पेट घर से जाने लगे। अब इतनी सामग्री बना ही नहीं पाते त्रिलोचन जी। अंत तो गत्वा रोते रोते भगवान के पास गए और बोले प्रभु हमने आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगा, केवल एक भक्त मांगा, एक सेवक मांगा था। आपने कृपा करके बहुत अच्छा सेवक दिया, लेकिन वो भी हमें छोड़ के चला गया। प्रभु कहां चला गया? त्रिलोचन जी ने पत्नी से पूछा, देवी तुमने ध्यान रखा ना, कहीं उसको पेटू तो नहीं बोल दिया, बहुत खाता है ऐसा तो नहीं बोल दिया? पत्नी ने कहा अरे मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन परसों 3-4 दिन पहले पड़ोसन पूछ रही थी कि बोले त्रिलोचन दी तो हुष्ट पुष्ट हो गए, तुम कैसे पतली दुबली हो रही हो? तब मैंने कह दिया था बहुत रोटी खाता है, बहुत खाता है, बहुत पेटू है। बोले बस उसी बात से वो चला गया। भगवान के चरणों में प्रार्थना की, बोले प्रभु हमारा सेवक वापस लौटा दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इतने में ही पंडरीनाथ भगवान जो सामने मूर्ति में खड़े थे, वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई, प्रत्यक्ष पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के त्रिलोचन जी को दर्शन देने लगे। अरे मजे की बात तो सुनो, अभी ताली फिर बजाना। त्रिलोचन जी के सामने भगवान प्रकट हो गए तो त्रिलोचन जी भगवान को देख करके कहने लगे, बोले हमको आप नहीं चाहिए, आप तो फिर से मंदिर में ही चले जाओ, हमको तो हमारा सेवक वापस लौटा दो, हमको आप नहीं चाहिए, हमको तो सेवक चाहिए जो हमारी सेवा करे। इतने में ही भगवान बोले अच्छा सेवक चाहिए, हम नहीं चाहिए? बोले नहीं आप नहीं चाहिए। तो बोले अच्छा आंख बंद करो। त्रिलोचन जी ने आंख बंद करी और बोले अब खोल के देखो। जैसे ही खोल के देखा तो पंडरीनाथ भगवान जो पूर्ण श्रृंगार करके खड़े थे, सारा श्रृंगार उतार दिया, ऊंची धोती पहन ली, कंधे पर साफा डाल के सिर पर एक स्वाफा बांधा, तो मानो पंडरीनाथ भगवान ही वही अंतर्यामी के रूप में सामने खड़े हुए हैं। त्रिलोचन जी बोले अंतर्यामी तुम? बोले हम अंतर्यामी हैं, हम ही पंडरीनाथ हैं, हम ही विट्ठलनाथ हैं, हम ही बांके बिहारी हैं, हम ही ठाकुर जी हैं। त्रिलोचन जी बोले तो इतने महीनों से मेरे यहाँ कौन सेवा कर रहा था? बोले संतों की सेवा हमसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता त्रिलोचन जी, इसलिए हम ही तुम्हारे यहाँ अंतर्यामी बन के आए थे, हम ही सेवा कर रहे थे। तब ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया त्रिलोचन जी ने, बड़ी कृपा की। बंधुओं इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये रस नहीं है। भक्त के लिए भगवान तत्पर हो जाएं, भक्त के लिए भगवान रूप बदल लें, भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, उसको कहते हैं रास।